सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड सोच चैनल। स्वागत करता हूं आपको एक और कमाल के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आपको मालूम होगा कि कोई भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स यानी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स जैसे कि विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप वगैरह वगैरह, ये सब सॉफ्टवेयर्स पेड होते हैं, जिसे चलाने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें पैसे देना पड़ता है। तो क्या आपने कभी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ किया है? शायद से एक गलत सवाल है, या कैसा सवाल है? बिल्कुल, अगर हम इंडिया में हैं तो मैक्सिमम क्रैक्ड सॉफ्टवेयर तो पक्का यूज़ करते ही होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे मालूम चला कि आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो वो जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एशिया में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो पायरेटेड होते हैं, और इंडिया में 2015 के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 58% पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता था, और शायद से अभी ये परसेंटेज और बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको असली सच्चाई मालूम चले कि इससे क्या क्या होता है। क्योंकि आपको मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से तो नहीं रोक सकता, पर आपको जागरूक तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। और वीडियो हो सके तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो पहले देखते हैं पायरेसी सॉफ्टवेयर्स होते क्या है। सपोज़ कोई पेड सॉफ्टवेयर्स है। हर एक सॉफ्टवेयर के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कुछ कोड लिखा जाता है, कोडिंग किया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो अगर कोई भी पेड सॉफ्टवेयर्स का ये कोडिंग में कुछ चेंजेस कर दिया गया, या कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ एक मेथड्स के हेल्प से इसमें कुछ चेंजेस ला दिया गया, तो ये पेड सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। आखिर कौन नहीं चाहेगा फ्री का सामान यूज़ करना, क्योंकि जब उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और बार बार हम वो प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमें ठीक लगने लगता है कि भाई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ही लेना बेटर है और फ्री में काम हो जाएगा। पर दोस्तों, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ तक कि विंडोज़ भी क्रैक्ड यूज़ करते हैं, जो एक्चुअली हमारे सिस्टम का एक मेन एलिमेंट है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, जो एक्चुअली हमारे पूरे सिस्टम का एक फाउंडेशन होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है या कोडिंग किया जाता है, जो वो टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स की या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स की। तो पहला है, जब भी हम कोई क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल होने लगते हैं, जो शायद से बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, और साथ ही साथ हमारा रैम, सीपीयू और स्टोरेज को अफेक्ट करता है और हमारा सिस्टम को स्लो करने लगता है। तो आप जब भी कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो आप अपने कंट्रोल पैनल में जाके देख लो कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं हुआ है। पर मैक्सिमम केसेस में ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल भी नहीं होते हैं। तो दूसरा पॉइंट, जब भी कोई सॉफ्टवेयर क्रैक होता है तो उसमें एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया जाता है या प्लेस कर दिया जाता है, जिसके वजह से जब भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम में, तो एक ट्रोजन वायरस भी साथ में आ जाता है, जो हमारे सिस्टम को एक बॉटनेट में ऐड कर देता है ताकि कोई भी आदमी हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तीसरा पॉइंट, साथ ही साथ जब हम ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें वायरसेस भी देखने मिलता है, क्योंकि जब भी कोई हैकर या कोई प्रोग्रामर ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स में मॉडिफिकेशंस लाता है तो उसमें वो मलिशियस कोड भी ऐड कर देता है। और यहाँ तक कि हमारे जैसे लोग तो एंटीवायरस भी क्रैक्ड यूज़ करते हैं। तो हम शायद से अब हमारे सिस्टम में जितने भी डाटा है वो
एक्सपोज कर रहे हैं पूरे हैकर को या प्रोग्रामर को जिसने ये कोड लिखा है और हमने जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। और दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो शायद से बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि जब भी हमें कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उस इंस्टॉलेशन के बाद हमारे ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट होम पेज ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाता है। और जब भी हम ये होम पेज को चेंज करने जाते हैं, तो हमसे ये चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि जब भी ये क्रैक सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग किया होता है, जो उसमें स्क्रिप्ट लिखा जाता है, वो ये सब करने नहीं देता। तो यही कारण है, जब भी आप एक क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो मैक्सिमम केसेस में बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके ब्राउज़र का होम पेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और वो चेंज भी नहीं होता। और फिफ्थ पॉइंट, हमें कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास कोई हक नहीं बनता है कि किसी भी कंपनी को जाके हम क्लेम करें कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट हमें ऐसे तंग कर रहा है या हमें उसका सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने वो सर्विस को पे ही नहीं किया है। तो शायद से हमारे पास कुछ हक नहीं बनेगा हमें उनसे हेल्प पूछने का। सिक्स्थ पॉइंट, जो शायद से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम एक क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके वजह से हमारे सिस्टम में एक ऑटोमेटिक शॉर्टकट फाइल्स क्रिएट होने लगते हैं या टेम्पररी फाइल्स क्रिएट होने लगते हैं, और जो हमारे सिस्टम में जो डाटा है वो करप्ट होने लगता है, क्योंकि ये जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये डायरेक्टली हमारे हार्ड डिस्क पे, हमारे मेमोरी पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, जिसके वजह से हमारा डाटा करप्ट होने लगता है। अब बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट की, प्राइवेसी। कहीं ना कहीं जब भी ये हम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो कोई एक लूप होल क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ब्लैक मार्केट में बेचने की संभावना होती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है एक्चुअली एक बॉटनेट से भी कनेक्टेड है और आपका सिस्टम शायद से कोई हैकर या कोई प्रोग्रामर कंट्रोल कर रहा होगा, और ये भी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास पूरा हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम आपने एक्सपीरियंस किया होगा या शायद से आप एक्सपीरियंस करोगे अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हो। पर ये सब के बदले आप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो और उसका अच्छे से उपयोग में ले सकते हो। अगर आप विंडोज़ लाइसेंस की नहीं ख़रीद सकते तो आप यूबुंटू यूज़ कर सकते हो, जो एक्चुअली एक ओपन सोर्स है और विंडोज़ के बराबर में टक्कर का है, और आपको बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स भी वो दे देता है। तो होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने और जानने मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट करना ना भूलें बाय सिंपली सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। तो मिलते हैं ऐसे ही कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।